नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल आपको पता है कि 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 24 फरवरी से फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे मेडिकल लगाएंगे या फिर किन्हीं कारणवश फिजिकल उनकी जो डेट है उस पर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो उनका फिजिकल कब होगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आप फिजिकल देने जाएंगे और किस किस बच्चों को छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल में मैं बात करूंगा। नोटिफिकेशन ये आज जारी किया है, टिहरी गढ़वाल जनपद का है। ठीक है, तो सेम रहने वाला है अन्य जनपदों का भी। कब होगा फिजिकल उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये विज्ञप्ति जो जारी की गई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल देने जा रहे हैं या मेडिकल इमरजेंसी के कारण अपना फिजिकल समय पे नहीं दे पाएंगे तो उनका फिजिकल कब होगा उसके संबंध में आपकी ये वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान में प्रचलित आरक्षी संवर्ग जनपदीय पुलिस पीएसी आईआरबी पुरुष के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद टिहरी, तो ये जनपद टिहरी ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है। ऐसी हर जनपद अपना नोटिफिकेशन निकालेगा। जनपद टिहरी ने इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल है वो आपका 27 फरवरी को लास्ट फिजिकल डेट है। ठीक है, तो लास्ट फिजिकल डेट के बाद ही उन बच्चों को बुलाया जाएगा जो मेडिकली अनफिट थे या फिर कोई अन्य पेपर था या फिर क्या बोलते हैं कि बीमारी या कैजुअलिटी के कारण सेम डेट पे अपना फिजिकल नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो उन्हीं के लिए है केवल। मैं आपको एक बार और डिटेल में भी बताऊंगा। तो 27 फरवरी को टिहरी में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद 28 फरवरी को उन सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जिन जिन बच्चों का टिहरी गढ़वाल में फिजिकल था और जो फिजिकल नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, कौन कौन से बच्चे हैं जो जा सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है संबंध में निम्न कार्यक्रमानुसार अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, यानी कि आपको बताया जा रहा है जो अभ्यर्थी अपरिहार्य कारणों से, अपरिहार्य कारणों में क्या कहेंगे, बीमारी। ठीक है, तो अगर आप बीमार थे, आपका जिस दिन फिजिकल था, या फिर कोई कैजुअलिटी हो गई थी आपके फैमिली में, या फिर शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा की तिथि में कोई अन्य परीक्षा होने के कारण अनुपस्थित हुए थे। ठीक है, तो तीन चीजें यहाँ पे, एक तो बीमारी हो गई, दूसरा कैजुअलिटी अगर कोई हुई है, या फिर आपका सेम डेट में कोई अन्य परीक्षा थी, तो ये होने के कारण के साथ आप अनुपस्थित हुए थे। तो दक्षता परीक्षा, या और एक और है जो है आपका दक्षता परीक्षा के दौरान चोटिल हुए, यानी कि जो इन बच्चों का फिजिकल था 24, 25, 26 में दौराने फिजिकल वो चोटिल हुए थे और अपना फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो वो बच्चे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो 4 हो गए आपके, बीमारी, कैजुअलिटी, अन्य परीक्षा और चोटिल। ठीक है, को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, यानी कि अंतिम अवसर है, इसके बाद कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि केवल एक ही दिन बुलाया जाएगा। ये दिन आपका 28 फरवरी 2025 है, क्योंकि 27 फरवरी को यहाँ पे आपका फिजिकल समाप्त हो जाएगा। तो 28 तारीख को इन सभी बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, अब इनने ये भी लिखा है कि शारीरिक मापजोक परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार मेडिकल, तो मेडिकल किसको बनवाना है, मेडिकल जो बच्चे बीमार थे, ठीक है, तो अपनी बीमारी का जो भी आपका रीजन था आपने हॉस्पिटल से मेडिकल बनवाना है और साथ में फिटनेस प्रमाण पत्र भी बनवाना है। ठीक है, यानी कि अगर आपका 24 फरवरी को फिजिकल था तो 24 फरवरी का आपका मेडिकल होना चाहिए और फिटनेस प्रमाण पत्र आपने लेके जाना है उसी हॉस्पिटल से जिस हॉस्पिटल से आपने मेडिकल बनवाया। आपको डॉक्टर लिख के देगा कि अब आप फिट है, तो ये दोनों लेके जाने हैं जो बच्चे बीमार थे। ठीक है, अनुपस्थिति होने का वैध कारण व पुष्टि साक्ष्य सहित भर्ती केंद्र पुलिस लाइन चंबा टिहरी गढ़वाल में उपस्थित होना है। ठीक है, तो ये तो बीमारी वाला हो गया। और जिन बच्चों की अन्य परीक्षा थी उनको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है जिस दिन आपका फिजिकल था, और सेम डे में ही अगर आपकी कोई अन्य परीक्षा थी तो उसका आपको
एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और जो दौरान चोटिल हुए तो उनको तो कुछ लेके नहीं जाना है, उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी वहां पे होगा, बट आप फिटनेस फिर भी लेके जाइएगा कि अपना फिटनेस प्रमाण पत्र आप भी लेके जाइएगा, ठीक है। तो कैजुअलिटी वाला ये आपको उसका वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि अगर आपके घर में कोई कैजुअलिटी हुई उस समय जिस कारण आप उपस्थित नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये सारे कारण के आपको मतलब वैध कारण आपने लेके जाना है। वैध कारण व पुष्टि साक्ष्य, वैध कारण होना चाहिए और पुष्टि साक्ष्य यानी कि उसके जो भी आपका कारण है उसके सापेक्ष में आपने साक्ष्य भी लेके जाना है कि आप किस कारण उपस्थित नहीं हुए थे, ठीक है। तो सेंटर आपका वही रहेगा, केंद्र पुलिस लाइन चंबा टिहरी गढ़वाल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो इसके उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो ये लास्ट आपका मौका है 28 फरवरी का, जो टिहरी जनपद से हैं अभ्यर्थियों की शारीरिक नापझोंक मानक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकार चयन समिति का होगा, ठीक है। तो जो बच्चे जाएंगे वैलिड रीजन दिखाएंगे तो वहां पे जो चयन समिति होगी उसको अगर आपका वैलिड रीजन लगेगा तो आपको शारीरिक नापझोंक और मानक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे दौरान चोटिल फिजिकल हुए थे उनका देखिए नापतोल तो हो ही गया होगा, नापतोल अब आपका दोबारा नहीं होगा। जिस इवेंट में आप बाहर हुए, जिस इवेंट में आप चोटिल हुए थे उससे आगे के इवेंट आपके करवाए जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे चोटिल हुए तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट खबर है। बाकी देखिए ये जो खबर है ये सारे ही बच्चों के लिए है जो फिजिकल में किसी कारणवश नहीं जा पाए। अगर आपके पास ये वैलिड रीजन है तो आप फिजिकल दोबारा दे सकते हैं। उसका डेट जो है नोटिफिकेशन होगा वो बारी बारी करके जनपदों द्वारा जारी कर दिया जाएगा। टिहरी गढ़वाल में 27 को फाइनल था तो इसलिए उन्होंने जारी कर दिया है। ऐसी जहां कहीं 3 मार्च को अगर फिजिकल खत्म हो रहा है तो वो आपका 4 मार्च को या फिर 5 मार्च को आपका फिजिकल करवाएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको 3-4 दिन पहले लगभग मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे फिजिकल का नोटिफिकेशन ये आपको जैसे ही जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन, वो उसका इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बहुत समय से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अगर आप को लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। होप सो आप सभी लोग आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे आपने रिटर्न एग्जामिनेशन में फिर फोकस करना है, ठीक है। तो आपको 3-4 महीने आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के मिल जाएंगे, आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप बिना देरी करे आप रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी में लग जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में मैंने स्टार्ट कर दी है, जैसे जैसे मेरे को समय मिलता है वैसे वैसे मैं टेस्ट सीरीज आपको करवाता रहूंगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 4 क्लासेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है। तो आप जिन बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई हो गया आप उसको जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज को। बाकी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपका क्या बोलते हैं कि अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जो भी क्यूरी होगी आपकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बाकी जो भी नोट्स वगैरह होंगे, टेस्ट सीरीज की जो क्लासेस होंगी वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज की जो वीडियो उसको यहीं पे हम एंड करते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।